इधर आम एक्सीडेंट होया करदे जी जी है ना। पहले रोड बनाया इन्होंने यू टाइप, इत्थे प्राय एक्सीडेंट होंगे क्योंकि पिछों गड्डी आउंदी अगे पता नहीं लगता जी। बनने लगा था ये सड़क, तब भी हमने उस टाइम PWD से रिक्वेस्ट की थी कि इसको सीधा किया जाए। तो यू टर्न है, इनमें आए दिन हादसा होता है, जान माल का नुकसान होता है और हमारा गांव नजदीक है, हम रात को भाग के आते हैं जब वो आ जाती है तो। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लुथान के गांव सुधंगड़ में, जहां पर एक समस्या उत्पन्न हुई है। समस्या भी नहीं कह सकते, लोगों की मांग है। हालांकि इस मांग को लेकर भी हम आपके बीच में आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए ग्रामीण स्तर की, तो ग्रामीणों में विकास की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ग्रामीणों की सड़कें होती हैं। उन सड़कों को लेकर जो किसी तरह की कोई बात आती है तो उसको बात को रखने के लिए भी हमें पुरजोर तरीके से आगे आना चाहिए। फिलहाल जो ग्रामीणों की मांग है, ये मांग जो है बिल्कुल जायज मांग है इनकी। अभी आपने देखोगा कि ग्राम पंचायत लुथान के साथ में सिल में जो है एक सुखाश्रय का जो है काम चला हुआ पुरजोर तरीके से, उसको लेकर जो है ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये जो कोपड़ा से होते हुए कटोई, कोपड़ा, सिल, सुधंगड़, लुथान, फिर दूसरी तरफ मजीन को भी ये रोड जाता है, जहां पर जो है इस रोड के चौड़ीकरण, विस्तारीकरण को लेकर जो है मशीनरी लगी हुई है, दिन रात कार्य पुरजोर तरीके से चला हुआ है। तो लोगों की अब ये मांग है कि इस रोड पर जो है ये 3-4 टर्निंग पॉइंट है, जहां पर जो है अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने की वजह की यहाँ पर जो जगह है वो तंग है और मोड़ जो है बिल्कुल यू टर्न मोड़ है, जहां पर जो है आगे की तरफ जो है दिखाई नहीं देती है गाड़ियां आ रही है नहीं आ रही हैं। हालांकि कुछ 15 दिन पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है, जिसके चलते जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन व्यक्ति को भी। लेकिन फिलहाल अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर जो बात है वो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड है ये बिल्कुल यू टर्न रोड है, जहाँ पर यहाँ से होते हुए अगर आप जाएंगे तो सिल, सुधंगड़, लुथान, सुखाश्रय के लिए रोड जाता है। अब जो इन लोगों की मांग है, इन लोगों का कहना है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने, ये जो जगह है सरकारी भूमि है। अगर रोड का विस्तारीकरण हो रहा है तो इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अब लोगों की मांग है कि इस रोड के विस्तारीकरण में अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आप देखेंगे वो सामने पीपल का पेड़ है, अगर वहां तक यहाँ पर मिट्टी भरान कर इस रोड को सीधा किया जा सकता है तो यहाँ पर कई लोगों की जान भी बच सकती है, जो कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हमारे बीच में स्थानीय बुजुर्ग भी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस मांग को लेकर क्या कहते हैं। पहले तो सर आप अपना नाम बताएं और बताएं कि आपकी क्या समस्या है। ये मेरा नाम रामस्वरूप सिंह है जी, मैं इसी गांव का रहने वाला है जी। ते इधर आम एक्सीडेंट होया करदे जी जी है ना। पहले रोड बनाया इन्होंने यू टाइप, इत्थे प्राय एक्सीडेंट होंगे क्योंकि पिछों गड्डी आउंदी अगे पता नहीं लगता। एकदम पीछे भी आज 6-15 दिन पहले एक कार टुट गई इत्थे, अच्छा। बंदे मसे बचे, जानी हादसा नहीं होया पर चलो फिर भी ठीक हो गया। पर फिर कुदरती इत्थे एक्सीडेंट होंगे, जे सीधा कर देन तो ये साड़ी सारा समस्या हल हो सकती। इसका क्लियर करो तुसी जी। हाँ, तो देखें इनकी जो मांग है कि इस रोड को जो है बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी कम होगी और लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इनकी एक और मांग थी, वो ये मांग थी अगर इस रोड को जहाँ मिट्टी डाल दी जाए, जो ये नाला टाइप देख रहे हैं, यहाँ पे खाली जगह देख रहे हैं, अगर मिट्टी का भरान कर दिया जाता है तो इनके लिए, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए पंचायत चाहे उसमें पैसा लगाकर जो है पार्किंग की व्यवस्था या फिर पार्क भी बना सकते हैं, बुजुर्गों की आने जाने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था भी हो सकती है। फिलहाल कुछ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आप? मेरा नाम जगन्नाथ है और मैं यहीं का निवासी हूँ। ये जो यू टर्न जो आपने ये बताया मोड़ है, इसमें प्राय एक्सीडेंट होते हैं और जब बनने लगा था ये सड़क, तब भी हमने उस टाइम PWD से रिक्वेस्ट की थी कि इसको सीधा किया जाए। तो हमारी अभी ये मांग है कि इसको एक तो पहले सीधा किया जाए और ये नाला जो है इसको भरान कर दिया जाए, ताकि हम जैसे बुजुर्ग आदमियों को बैठने के लिए जगह हो जाए और पार्किंग की सहूलत मिले। ये हमको ही नहीं, ये पूरे 3 गांवों को इससे फायदा होगा। ये मेरी सरकार से मांग है कि इसे उचित समझ करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पूरी पंचायत के लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी और जितनी जल्दी हो जाए और उतना अपने हिसाब से देख ले गवर्नमेंट कि इसका भरान करके सीधा कर दे तो ठीक है। जी जी जी, हमारी यही रिस्पेक्ट है जी। तो अभी आर्मी से सेवानिवृत्त हुए हैं तो ये वैसे ही बॉर्डरों पर रहकर देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो आज अपने हित के लिए भी आगे आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। जगह पे 2 यू टर्न है, इनमें आए दिन हादसा होता है,
जान माल का नुकसान होता। और हमारा गांव नजदीक है, हम रात को भाग के आते हैं जब वो आ जाती है तो। और इधर एक बंदे के डेड बॉडी पड़ी थी, पता नहीं लगा कहाँ था, वो पीपल के पेड़ के पास। अच्छा। तो ये हादसे खत्म हो जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि ऐसा सरकार करे तो अच्छी बात हो जी। जो बुजुर्ग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। तो अभी देखिए हमारे बीच में समाज सेवी पवन जस्ती जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो ग्रामीणों की बात को लेकर अब आगे आप क्या करने वाले हैं जो इनकी समस्या है। देखिए कृष्ण जी, ये मेरे ही गांव है और जो मेरे गांव की समस्या है या मेरे पंचायत के लोगों की समस्या वो मेरी खुद की समस्या है। इन्होंने मुझे समस्या बताई गांव वालों ने, 3-4 दिन पहले ऐसे बैठे हुए थे तो सारे बोला कि ऐसी ऐसी समस्या। फिर मुझे लग रहा था कि इस समस्या को उठाना पड़ेगा, आम जनमानस की समस्या है, सरकार तक पहुंचाने का एक जरिया हमारे पास, तो हम पहुंचाते हैं। तो मीडिया के थ्रू हमने सोचा कि चैनल पे इसको बताएं। बेसिकली समस्या ये है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड एस टाइप में बना हुआ बैंड। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जैसे ही जैसे कोई आता तो ये ब्लाइंड मोड है, नीचे को साथ में कटिंग है ये। तो कई बार क्या तो लोग नीचे को चले जाते हैं। अभी इन्होंने बताया कि हादसा हो गया था, गाड़ी नीचे चली गई थी। मतलब आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और दूसरा साथ में ये बिल्कुल कर्व सा बनाया हुआ उन्होंने, बिल्कुल इतना हार्ड कर्व है कि यहाँ मतलब कई बार स्कूटरी मोटरसाइकिल वाले गिरे और एक्सीडेंट काफी टाइम से हुआ है। अब दूसरा इनको ये है कि एक तो चलो पीडब्ल्यूडी का ये पीएमसीवाई के अंदर जो काम चला हुआ है, रोड की कटिंग चली हुई है, रोड की बहुत ज्यादा मिट्टी आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी बहुत ज्यादा इधर, तो कटिंग तो चली हुई है। अब ये कटिंग का जो मटेरियल ये दाएं बाएं फेंक रहे हैं। ठीक है। तो स्थानीय लोगों कम से कम 100 से 150 लोग यहाँ पे स्थानीय निवासी है, ब्राह्मणों का गाँव है बेसिकली। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, भंडारा कराते हैं, हवन करवाते हैं ये लोग। तो इनके एक सामुदायिक मतलब एक कॉमन प्लेस नहीं है कोई। तो यहाँ तो काम चला हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब जितना पैसा कंजप्शन यहाँ से वहां बैंड में लगेगी, अगर ये रोड को ऐसे सीधा कर दिया जाए, रोड को सीधा उसके साथ मिला जाए, तो एक तो बैंड खत्म हो जाएगा, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। दूसरा जो मिट्टी यहाँ पे फेंक रहे हैं इधर की मिट्टी सारी उठा के यहाँ डंपिंग साइड पे बना दे। मुझे अगर छोटा सा नाला मैं वो दिखाता हूँ आपको जी। ये हल्का सा नाला को बहुत गहरा नहीं है। तो यहाँ से लेकर जो पाइप वहाँ डाली है ना जी, अगर ये पाइप है 4 से 5 फीट डंडी यहाँ तक डाल दे और इसके ऊपर मिट्टी डाल दे तो नाला भी थ्रू रहेगा और ये पूरे का पूरा ग्राउंड टाइप में बन जाएगा जी। तो इन लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक जगह भी हो जाएगी, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए। कल को सपोज पंचायत में कोई पैसा आता है ऐसा कि यहाँ इस पंचायत के लिए इतना पैसा आया, एक छोटा सा आजकल वो बन रहे हैं चिल्ड्रन पार्क बन रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो फैसिलिटी बन जाएगी। उस फैसिलिटी से ये फायदा होगा कि कम से कम 4-5 गाँव तो वो आते जाते बच्चे रोड साइड गाड़ी लगा ली, बच्चे खेल भी लेंगे। दूसरा समझता मतलब इनकी मेनली डिमांड है और जेन्युइन डिमांड है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको अगर करेगा तो मुझे लगता है कॉस्ट में भी इसके बजाय जो बैंड है इसके बजाय पैसा भी कम लगेगा बिल्कुल। और हमारी तरफ से जो भी होगा वो हम करने को तैयार है। जो चलो हमें लगेगा कि यहाँ कुछ जैसे मिट्टी के लिए ट्रैक्टर भेजना या कुछ चीज करनी होगी तो हम जो हमारी अपना एक लिमिटेशन है कि चलो हम इतना कर सकते हो तो हम उसको भी करेंगे जी। जो हमारी से सहयोग होगा हम गाँव के लिए करेंगे जी। धन्यवाद जी। तो देखिए अभी जो बात निकल कर आई इस रोड को लेकर, क्योंकि वैसे ही सुखासरे को लेकर रोड का विस्तारीकरण हो ही तो रहा है यहाँ पर। अगर इस एस बैंड की बजाय अगर स्ट्रेट कर दी जाता है तो लोगों की जो समस्या है और जो एक्सीडेंट होने की जो बातें आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएगी और लोगों की मांग भी पूरी हो जाएगी और सरकार का कम से कम खर्चे में भी जो यहाँ पे जो काम है वो हो जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो माननीय विधायक श्री संजय रतन जी से निवेदन है कि अगर आपके बीच में अगर ये बात आती है तो आप इस बात को लेकर जो है इनकी मांग को तुरंत पूरा करवाएं और ताकि ये लोगों की जो बात है जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो। हालांकि हमने पीडब्ल्यूडी के जे साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे बात अगर ऐसी कोई बात अभी तक आई नहीं है, अगर हमारे पास कोई ऐसी बात आती है तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे, अगर ऐसा हो सकता है तो हम उसमें काम भी करेंगे। फिलहाल अभी हमारा भी निवेदन है स्थानीय ग्राम पंचायत से कि अगर आपके पास कोई इस तरह से बात आती है स्थानीय लोगों की तो आप उसको प्रस्ताव डालकर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दें। पीडब्ल्यूडी विभाग इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेकर जो है इन लोगों की मांग की समस्या को भी पूरा करें। फिलहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।